हेलो एंड वेलकम टू रेनेसांस 2.0। मैं हूं शिवांग भारद्वाज और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस की बुक 2 के चैप्टर 5 के बारे में, जो है राइट्स। बहुत ही छोटा और आसान चैप्टर है। कई क्वेश्चंस आते हैं इसमें से एग्जाम में, इसीलिए स्कोरिंग भी है। तो चैप्टर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि राइट्स होते क्या हैं। तो इसका लिटरल मतलब होता है अधिकार या हक। इन राइट्स की मदद से पता चलता है कि हमारे पास एज अ सिटीजन क्या क्या चीज़ें करने का अधिकार है और हक है। जब हम बोलते हैं कि ये मेरा राइट है, तो हम समाज से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो समाज उस अधिकार को स्वीकार करे। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी इलीगल आप काम करो और उसे अपने राइट का नाम दे दो। नहीं, इसीलिए उस राइट का लेजिटिमेट होना यानी जायज़ होना बहुत ज़रूरी है। तो राइट्स का प्रॉपर मतलब हुआ जायज़ अधिकार यानी लेजिटिमेट राइट्स। अब हमारी लाइफ में राइट्स इतने ज़रूरी हैं कि उनके बिना हम एक डिग्निफाइड यानी आत्मसम्मान वाली और रिस्पेक्टेबल यानी इज्जत वाली लाइफ का सोच भी नहीं सकते। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमारे पास एक अधिकार है जिसका नाम है राइट टू लाइवलीहुड, यानी हर वो शख्स जो काम कर सकता है और काम करना चाहता है, उसे पूरा हक है अपनी काबिलियत के हिसाब से काम करने का। क्योंकि अब आप सोचो, अगर लोगों के पास सोसाइटी में ये अधिकार ही ना हो तो वो कमाएंगे क्या, और अगर कमाएंगे नहीं तो डिग्निटी यानी आत्मसम्मान कैसे आएगा उनका। और अगर आपके पास कमाई का एक जरिया है और आप अपना पालन पोषण भी कर पा रहे हो, तो आप अपने टैलेंट या स्किल को डेवलप करने में भी टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें राइट से हमारे जायज़ अधिकार मिले, फिर उन राइट से डिग्निफाइड और रिस्पेक्टेड लाइफ मिली, और फाइनली राइट्स की वजह से आपके टैलेंट और स्किल्स भी डेवलप हुए। ठीक। अब राइट्स क्या होते हैं ये तो हमने समझ लिया, पर ये राइट्स क्यों लाए गए अब उसको समझते हैं। तो 17th और 19th सेंचुरी के जो पॉलिटिकल फिलोसोफर्स थे, वो मानते थे कि ये जो राइट्स होते हैं ये हमें नेचर से डायरेक्टली मिले हैं या इन्हें हमें भगवान ने दिया है। तो यानी राजा या समाज हमें राइट्स नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि ये हमारे जन्म सिद्ध अधिकार है, बर्थ राइट्स हैं। पर आज के टाइम पे हम नेचुरल राइट्स को इतना नहीं मानते। क्यों? क्योंकि सबकी अपनी डेफिनेशन होती है नेचुरल राइट्स की। इसीलिए हमने ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट बनाया, क्योंकि इन्हीं ह्यूमन राइट्स के थ्रू हमें दुनिया में गारंटी मिलती है एक मिनिमल लाइफ जीने की। और इन्हें ह्यूमन राइट्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि हर इंसान बराबर है और सबको कुछ बेसिक हक होने चाहिए। तो हो सकता है कि अब आपके मन में सवाल आए कि अगर दुनिया में वाकई हम ह्यूमन राइट्स में बिलीव करते हैं, तो अभी भी कुछ लोगों की कंडीशन इतनी खराब क्यों है। तो वो इसलिए कि टाइम टू टाइम ये जो ह्यूमन राइट्स हैं मॉडिफाई होते आए हैं। जैसे पहले स्लेवरी को नॉर्मल माना जाता था, या फिर कास्ट सिस्टम के तौर पे भेदभाव नॉर्मल था। बट जब लोगों ने आवाज़ उठाई, विद्रोह किया, तब इन चीज़ों को हटाया गया। तो जो ह्यूमन राइट्स के अंदर जो नंबर ऑफ राइट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। आज भी काफ़ी इनइक्वालिटीज़ हैं सोसाइटी में, पर वो जाते जाते ही जाएंगी। अब नेक्स्ट आते हैं लीगल राइट्स एंड द स्टेट पे। यहाँ लीगल राइट्स का मतलब है कानूनी हक, और स्टेट का मतलब गवर्नमेंट, मतलब सरकार की तरफ से हमें क्या कानूनी हक मिलते हैं सोसाइटी में। अब सबसे पहले इसे ऐसे सोचो कि सोसाइटी में हम सरकार क्यों बनाते हैं, ताकि वो सभी लोगों के लिए पॉलिसीज बना सकें, बड़े लेवल पे डिसीजंस ले सकें, है ना। तो जब बात आती है राइट्स की, इनमें सबसे पहले आते हैं लीगल राइट्स, क्योंकि ये ऐसे राइट्स हैं जो गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखे हैं और ये सबके लिए एक बराबर है। और ये राइट्स हमें यूजुअली देश के कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान में देखने को मिलते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने इन्हें फंडामेंटल राइट्स के अंदर बताया हुआ है। ये ऐसे राइट्स हैं जिन्हें आपसे कोई नहीं छीन सकता। अब हर देश के कॉन्स्टिट्यूशन में वो राइट्स होते हैं जो बिल्कुल बेसिक होते हैं, और ये कंट्री टू कंट्री वेरी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, इंडिया में प्रोविजन टू बैन अनटचेबिलिटी है, जिसमें हमने जात के बेसिस पे छुआछूत को बैन करा हुआ है, जो पहले काफ़ी चलता था। और इन लीगल राइट्स को अब आप ऐसे समझो कि ये आपके वो अधिकार हैं जिनकी गारंटी खुद सरकार देती है। और क्योंकि सरकार इन राइट्स की गारंटी देती है, ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन राइट्स के लिए प्रॉपर पॉलिसीज मेंटेन करें। इसमें सरकार के पास ये भी हक है कि वो लोगों को मना कर सकती है कुछ चीज़ें करने के लिए, ताकि हमारे राइट्स सुरक्षित रहें। इसे अगर एग्जाम्पल से समझे तो बेटर समझ आएगा। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, जिसमें हमें अपनी बात खुल के कहने का हक है।
बट अब अगर कल कोई उठ के किसी को गाली दे या कुछ बुरा बोले तो क्या वो दूसरे की इंसल्ट नहीं होगी? इसीलिए सरकार ये भी बताती है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच में आप किसी का अपमान नहीं कर सकते, किसी की इंसल्ट नहीं कर सकते। तो अगर गवर्नमेंट गारंटी देती है आपके राइट्स की, वो आपको कुछ चीज़ें करने के लिए मना भी कर सकती है। और इन राइट्स की वजह से ही एक देश अच्छे से चल पाता है। जहाँ ये राइट्स ढंग से नहीं बनाए जाते या गवर्नमेंट ढंग की नहीं होती, वहाँ लोगों की लाइफ अक्सर बहुत ख़राब होती है। जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्थ कोरिया। अगर आपको नॉर्थ कोरिया के बारे में नहीं पता, तो वीडियो के बाद आप गूगल पे सर्च करके चेक कर सकते हो। अब हमने ये देख लिया कि राइट्स क्या होते हैं, उन्हें क्यों लाया गया था और गवर्नमेंट क्या रोल प्ले करती है उन राइट्स को रेगुलेट करने में। पर अब बात करते हैं कि ये राइट्स होते कितने टाइप के हैं। इनमें सबसे पहले आते हैं हमारे पॉलिटिकल राइट्स। पॉलिटिकल राइट्स वो होते हैं जो हर इंसान को कानून की नज़रों के सामने बराबर बनाते हैं और पॉलिटिकल प्रोसेस में हिस्सा लेने के लिए एलिजिबल करते हैं। इसमें आते हैं राइट टू वोट, राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस, या फिर राइट टू फॉर्म ज्वाइन या फिर राइट टू ज्वाइन और फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। यानी ऐसी कोई भी राइट्स जिससे आप सरकार बनाने की प्रोसेस में शामिल हो सकते हो, ताकि जो सरकार आपके लिए पॉलिसीज बना रही है वो आपकी मर्जी की हो या आप खुद उस सरकार का पार्ट हो। इन पॉलिटिकल राइट्स के साथ हमेशा कुछ सिविल लिबर्टीज जुड़ी होती हैं। सिविल लिबर्टीज का मतलब लोगों के लिए अपनी मर्जी की चीज़ें करना, जैसे अपनी बात खुल के कह पाना, कहीं भी प्रॉपर्टी खरीद पाना, किसी चीज़ का विरोध करना। इन पॉलिटिकल राइट्स की वजह से हम गवर्नमेंट को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं अगर किसी को उसके राइट्स नहीं दिए गए तो। और इन राइट्स के जरिए इंसान अपनी लाइफ ढंग से जी सकता है। अच्छा, यहाँ एक बात आती है मन में, और वो ये कि जो गरीब फुटपाथ पे सोता है, जो 2 वक्त की रोटी नहीं खा पाता, उसके लिए ये राइट्स क्या मायने रखते हैं? कुछ खास नहीं, है ना? क्योंकि इंसान की जो बेसिक ज़रूरतें हैं, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, अगर वो ही नहीं पूरी हो रही तो वो बाकी चीज़ों के बारे में क्या ही सोचेगा। इसीलिए आज की सरकारों ने इकोनॉमिक राइट्स को पहचानना शुरू कर दिया है, जिसके अंदर वो सबको मिनिमम इनकम देते हैं या नौकरी करने की अपॉर्चुनिटी देते हैं, ताकि वो अपनी बेसिक ज़रूरतें पूरी कर सकें। कुछ कुछ देशों में तो गवर्नमेंट ने मिनिमम वेजेस देना शुरू कर दिया है। बट इंडिया जैसी बड़ी कंट्री में, जहाँ पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, ऐसी पॉलिसीज आने में टाइम लगेगा। लेकिन इंडिया में भी नरेगा जैसी स्कीम्स हैं, जिसमें गवर्नमेंट हर इंसान को जो भी काम करना चाहता है, साल में कुछ ना कुछ काम देने की गारंटी देती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आते हैं कल्चरल राइट्स पे। ये वो राइट्स हैं जो आपको अपनी संस्कृति से जोड़े रखते हैं, जैसे आपकी भाषा या आपके तौर तरीके। आज के टाइम पे गवर्नमेंट इसकी भी इंपॉर्टेंस समझ रही है और इनके लिए अलग से राइट्स बना रही है। जैसे फॉर एग्जांपल, इंडिया में राइट टू हैव प्राइमरी एजुकेशन इन वंस मदर टंग है, यानी अपनी मातृभाषा में अपनी प्राइमरी एजुकेशन कवर करने का हक। तो टाइम के साथ इन राइट्स की पॉपुलैरिटी भी बढ़ती जा रही है। अब आते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, जो है राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और ये बहुत लॉजिकल पार्ट है इस चैप्टर का, क्योंकि अब कॉमन सेंस की बात है कि अगर आप सरकार को अपने राइट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल बना रहे हो, तो आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है ना अच्छा नागरिक बनने की। तो इस पार्ट में हमें यही डिस्कस करना है। सबसे पहले तो हमें सिर्फ अपनी ज़रूरतों के बारे में नहीं सोचना, बल्कि दूसरों की ज़रूरतों के बारे में भी सोचना है। दूसरा, हमें सिर्फ अपने अधिकारों के बारे में ही नहीं, बल्कि बाकी लोगों के राइट्स के बारे में भी सोचना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका मन है म्यूजिक सुनने का, तो आपको पूरा हक है सुनने का। लेकिन अगर आप इतनी तेज वॉल्यूम पे सुनोगे कि आपके पड़ोसी ही डिस्टर्ब हो जाएं, तो ये तो उनके लिए गलत बात हुई ना। अगला, हमें ये पता होना चाहिए कि सरकार हमारे कुछ राइट्स को रोक सकती है अगर बात देश की सुरक्षा की है। जैसे गवर्नमेंट ने आपको राइट दिया है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच का, लेकिन अगर इस राइट का गलत फ़ायदा उठा के आप देश में टेररिज्म फैला रहे हो, तो उस पर तो गवर्नमेंट रोक लगाएगी ना। और हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमें लगता है कि सरकार कुछ ऐसा कर रही है जो समाज के लिए सही नहीं है, तो उसे बचाना भी हमारा काम है, और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में हम अपने अधिकारों का यूज़ कर सकते हैं। तो ये था 5th चैप्टर राइट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जितना आप मुझे सपोर्ट देंगे उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा इन वीडियोस को आगे बनाने का। I'll see you in the next chapter. Till then, keep learning. Thank you.